जाती है, लेकिन हम भी राजपूत हैं। हमारी एक ललकार से पूरी भीड़ बिखर जाती है। रख के तराजू के एक पलड़े में अपनी समाज की इज्जत, दूसरे पलड़े में अपनी जान रखता हूँ। राजपूत हूँ, राजपूती शान रखता हूँ, राजपूती शान रखता हूँ। सबसे पहले मैं बल्लू वह मान सिंह की इस पर पवित्र धरती पर आप सभी का पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। मंच पर आसीन मेरे समाज के नेतागण को मैं पीयूष राजपूत हाथ जोड़कर मां भवानी की अर्ज करता हूं। क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज जो हमेशा से बीजेपी का वोटर रहा है, एक ऐसा समाज जिसने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, एक ऐसा समाज जो जब किसी का साथ देता है तो निस्वार्थ तन मन और धन से देता है। ये वही बीजेपी है साथियों, ये वही बीजेपी है जिसको हमने 3 सीटों से लेकर 300 सीटों तक पहुंचाया है। लेकिन जरा हम विचार करें तो इस पार्टी ने हमें क्या दिया? अरे देना तो बहुत दूर की बात है भाई और बहनों, इन्होंने तो हमारे पूर्वजों को दूसरी जाति का बताकर क्षत्रिय समाज का घोर अपमान किया है। जरा याद करो उस दिन को, याद करो उस दिन को जब कैथल के अंदर क्षत्रिय समाज सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाई जा रही थी। तो इसी बीजेपी ने साथियों, इसी बीजेपी ने दूसरे समाज के लोगों को खुश करने के लिए क्षत्रिय सम्राट जो कि हमारा अपना गौरव है, उनको गुर्जर सम्राट बनाने का प्रयास किया। और जब हमारे समाज ने इसका विरोध किया और पूरा समाज एकजुट होकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गया, तो इसी सरकार ने हमारे युवाओं पर लाठियां चलाई और उन्हें जेल में डालकर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इसी बीजेपी के नेता द्वारा उस मूर्ति का अनावरण करवाया गया। यह कोई छोटी घटना तो नहीं है साथियों, यह कोई छोटी घटना नहीं है। यह क्षत्रिय समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। यह लोग यहीं पर नहीं रुके साथियों, इसी सरकार के एक मंत्री रूपाला ने हमारी बहन बेटियों के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इसका भी पूरे भारत के क्षत्रिय समाज ने खूब विरोध किया। उस रूपाला की इतनी हिम्मत है कि जिन क्षत्रियाणियों ने अपनी आन बान शान और सम्मान बचाने के लिए 16,000 क्षत्रियाणियों ने जोहर कर लिया था, 16,000 क्षत्रियाणियां ज्वाला में कूद गई थी, उससे 2 कौड़ी के रूपाला की इतनी हिम्मत है कि हमारी बहन बेटियों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करे। अरे हम वो क्षत्रिय हैं जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए लाखों सर काटे और कटवाए भी हैं। अगर यह पहले वाला समय होता तो मैं अपने समाज को, जिसने हमारी बहन बेटियों का अपमान किया है, उसका सिर भेंट कर देता। लेकिन हम क्षत्रिय हैं और एक क्षत्रिय कानून का सम्मान करता है, संविधान का सम्मान करता है। हालांकि मंत्री जी ने हमारे समाज से बार बार माफी मांगी है, लेकिन उनका यह अपराध हमारा समाज कभी माफ नहीं कर पाएगा। मोदी जी को चाहिए था कि रूपाला का टिकट काटने का काम करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह हमारे समाज के ऊपर एक करारा तमाचा है, बोले है कि नहीं है? तो क्या आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे कि नहीं देंगे? उस रूपाला को यह भूलना नहीं चाहिए कि अभी भी हमारी तलवारों पर जंग नहीं लगा है। इस पर मुझे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां याद आती हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया, हमने उन्हें हथियार उठाने से वंचित कर दिया। मार्शल, नॉन मार्शल, इसके आधार पर हमने समाज को बांट दिया। एक वो प्रधानमंत्री थे साथियों और एक आपके मोदी जी
जगाने का काम कर रहे हैं। जय जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय जय राजपूताना, जय राजपूताना। आज पूरा क्षत्रिय समाज जाग उठा है। चारों तरफ हमारे समाज की चर्चाएं चल रही हैं। जब हमारे समाज ने इसी बीजेपी सरकार को उखाड़ने का फैसला ले ही लिया है, तो मैं मेरे समाज के सभी चाचा और ताऊ से विनती करता हूं कि पूरी ताकत से इस सरकार का विरोध करे और दिखा दे कि ये क्षत्रिय समाज एक बार जो ठान लेता है वो पूरा करके ही दम लेता है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अंत में मैं ठाकुर पूरण सिंह जी, महिपाल मकराना जी व इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि ये लोग सोए हुए क्षत्रियों को जगाने का काम कर रहे हैं। आज क्षत्रियों को ठाकुर पूरण सिंह जी के रूप में एक ऐसा नेता मिला है जिनकी एक आवाज पर पूरा समाज एकजुट खड़ा मिलता है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद, आपका आभार। जय राजपूत।